हेलो दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 से जितनी भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए एक हरियाणा जी के का टेस्ट आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के दिव्यांग अजय कुमार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो अजय कुमार किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। रेवाड़ी जिले के गांव करौली के सेना के जवान अजय कुमार ने एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद भी सियाचिन ग्लेशियर की 15,632 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। कि दोस्तों ये एक पैर से दिव्यांग थे, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई की है। अब दोस्तों जी का रेवाड़ी का हुआ है, तो रेवाड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है और देश की पहली एयर टैक्सी को रेवाड़ी की बेटी कैप्टन पूनम गौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ाकर हिसार लेकर आई थी। और रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव रेवाड़ी जिले के जोनियावासा गांव से बिलोंग करती है और कुल 2 बार चढ़ाई कर चुकी है माउंट एवरेस्ट की। और हाल ही में रेवाड़ी जिला सिटीजन चार्टर को लागू करने वाला हरियाणा राज्य का पहला जिला भी बना है। और देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को चली थी। और हाल ही में रेवाड़ी जिले की रंजीता शर्मा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला ऑफिसर भी बनी है। हरियाणा का सबसे ज्यादा पूर्ण साक्षरता दर वाला जिला भी रेवाड़ी है। और बात करें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की, तो हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी। और यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। और ज्योति समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो हरियाणा ने स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं इसके बारे में, कहां पर आयोजित हुई थी। लखनऊ में आयोजित हुई 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 36-26 से मात देकर गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जिक्र हिमाचल प्रदेश का हुआ है, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित है। दोनों ऑप्शन ठीक है दोस्तों, अगर मिल जाए। और जान लेते हैं हरियाणा के 3 जिले पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, जबकि हिमाचल प्रदेश के 2 जिले सोलन और सिरमौर की सीमा हरियाणा से लगती है। और सबसे लंबी सीमा लगती है पंचकूला की हिमाचल प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा लगती है अंबाला की। और दोस्तों आपको भी पता है फीमेल कांस्टेबल और एसआई का पेपर नजदीक आ चुका है, तो आपको अब हरियाणा करंट अफेयर रट लेनी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के पेपर में कितनी करंट अफेयर पूछी गई थी। अब वरना पछताओगे अगर करंट अफेयर नहीं पढ़कर गए। तो मैंने जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 लगभग 32 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर जरूर देखिए। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आप पीडीएफ ही वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य का किस देश के साथ कृषि व दुग्ध उत्पाद के लिए समझौता हुआ है? तो किस देश के साथ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो श्रीलंका के साथ। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा व श्रीलंका के मध्य में उत्तम नस्ल के पशुधन, विशेषकर सर्वाधिक दूध क्षमता की मुर्रा नस्ल की भैंस व जैविक कृषि तकनीकों के परस्पर विकास व आदान प्रदान की संभावना की दृष्टि से नई दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में श्रीलंका के पिछड़ा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साथी शिवम और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सचिव सैथिल थोडनम और हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल के बीच में एक समझौता हुआ है। और इस समझौते के तहत हरियाणा राज्य श्रीलंका को ज़्यादा दूध उत्पादन
और जैविक खेती तकनीकों के बारे में जानकारी देगा। अब दोस्तों हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री का जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह जयप्रकाश दलाल, इनका चुनाव क्षेत्र है लाहौर भिवानी से और इनके पास कृषि और किसान कल्याण विभाग है, पशुपालन और डेयरी मंत्री है, मत्स्य मंत्री है, कानून और विधायिकी मंत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 में कितने हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। सौर ऊर्जा से चलने वाले नलकूप या फिर सोलर पंप लगाने में हरियाणा ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये हाल ही में जारी किया गया आंकड़ा है। और वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15,000 सोलर पंप स्थापित करने का टारगेट रखा था हरियाणा के लिए, जिसमें से हरियाणा ने 14,418 सोलर पंप लगाकर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। और अब सोलर पंप लगाने के प्रति किसानों की रुचि को देखते हुए हरियाणा सरकार 31 मार्च 2022 तक हरियाणा में 22,000 सोलर पंप स्थापित करेगी 2021-22 के लिए, और केंद्र व राज्य सरकार इस पर 844 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक से बकरियों के क्लोन बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ने। अब जान लेते इसके बारे में डिटेल से। गायों और भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक का प्रयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में 50 बकरियों पर ट्रायल के रूप में आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक का प्रयोग किया गया है और ये सफलतापूर्वक लागू हुआ है। इससे जन्मे बीटल नस्ल के बकरे व बकरियां तंदुरुस्त यानी कि अच्छे या स्वस्थ पैदा हुए हैं। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों, इस तकनीक की सामान्य बकरी एक दिन में 800 ग्राम दूध देगी, लेकिन इस तकनीक से जन्मी हुई बकरी 1.5 लीटर दूध देगी। और सामान्य तौर पर बकरी के बच्चे का वजन होगा 1.5 किलोग्राम, लेकिन इस तकनीक से जन्मे हुए बच्चे का वजन होगा 3 किलोग्राम। और जान लेते इसके बारे में। बकरी के दूध में 4% तक प्रोटीन होता है दोस्तों, ये बात आपको रट लेनी है, और वसा की मात्रा कम होती है। और भारत देश में बकरियों की कुल 26 प्रकार की नस्लें पाई जाती है। अब दोस्तों जो इससे मिलते जुलते इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान साहिवाल नस्ल की गाय पर IVF टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से क्लोन बनाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और भिवानी जिले के लाहौरू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र ने देश में सबसे अधिक भैंस के कटड़े के क्लोन बनाने में भी रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोकथाम के लिए किस विभाग को जिम्मेवारी सौंपी है? तो इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है दोस्तों ऑप्शन ए हरसेक को। अब जान लेते हैं होता है क्या है। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोकथाम के लिए इस बार हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि हरसेक को निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी है। जो भी किसान खेत में पराली जलाता है, यह केंद्र अंतरिक्ष से उसकी फोटो लेता है और उससे संबंधित किसान के खिलाफ कृषि विभाग FIR और जुर्माना भी लगा सकता है। और दोस्तों हरसेक के बारे में जान लेते हैं। ये हरसेक साथ ही साथ हरियाणा में मौसम संबंधी जानकारी भी देता है। इसकी स्थापना 1986 में हिसार में की गई थी। और दोस्तों पराली का जिक्र हुआ है तो इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। करनाल जिले में हरियाणा का पहला पराली से बिजली बनाने वाला संयंत्र स्थापित किया गया है। अब दोस्तों जो पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर को याद करना मत भूलना, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। 3 साल या 32 महीने की करंट अफेयर। अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के दिव्यांग अजय कुमार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य ने 44वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य का किस देश के साथ कृषि व डेयरी उत्पाद के लिए समझौता हुआ है? तो श्रीलंका देश के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 में कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 22,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंसीमेशन तकनीक से बकरियों के क्लोन बनाए हैं? तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार ने। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोकथाम के लिए किस विभाग को जिम्मेवारी सौंपी है? तो हरसे को इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और हिसार जिले में स्थापित है। अब दोस्तों हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो को लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिरबल का रंग महल कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन थी? तो कमला शर्मा थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सिरसा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाज कोठी म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने U20 जैवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारिक ए फिरोज शाही का लेखक जियाउद्दीन बर्नी कहाँ के रहने वाले हैं? तो कैथल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में आर्य समाज द्वारा प्रथम गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1911 में कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, खेर आदेश समाचार पत्र 1879 में कहाँ से निकला था? तो अंबाला से निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय अशोक अनुसंधान केंद्र हिसार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1986 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, SCERT गुरुग्राम में कब स्थापित हुई थी? तो 1979 में स्थापित हुई थी। जैसे NCERT नहीं होती केंद्र की, वैसे ही हर राज्य की SCERT स्थापित होती है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते तो प्लीज इसे अच्छी तरह रट के जाना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की स्थापना होगी? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत प्रदेश का कौन सा नागरिक अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा था? तो अंबाला रहा था। दोस्तों 2020 की बात है, ये दिसंबर की, और जल्द ही 2020 की खत्म होने के बाद हम 2021 की करेंगे। और दोस्तों मैं जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ उससे बाहर कोई नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्मार्ट मीटर पर प्रीपेड बिलिंग सुविधा कब शुरू की थी? तो 26 नवंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस जिले से मिशन चाय की शुरुआत हुई थी? तो हिसार से की थी DC प्रियंका सोनी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में पहली बार किस जिले की नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र मांगा था? तो नगर निगम में पंचकूला से मांगा गया था। अगर बात आए विधानसभा के उपचुनाव की, तो बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में ऑनलाइन नामांकन पत्र मांगा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में वार मेमोरियल संग्रहालय म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? ये तो आपको रट लिया होगा, अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर हरियाणा के किस मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तिका स्पर्श का विमोचन किया और साथ ही साथ वेबसाइट अष्टावक्र केंद्र का भी उद्घाटन किया? तो कंवरपाल गुर्जर ने किया, और ये शिक्षा मंत्री हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली जर्मनी से बनी क्रशर मशीन लगाई गई है? तो अंबाला के जटवाड़ा गांव में लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण संबंधित एक्ट विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो 6 नवंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का DGP बनाया गया था? तो अशोक कुमार बने थे दोस्तों। उत्तराखंड के DGP पानीपत से बिलोंग करते हैं। और त्रिपुरा राज्य के DGP बने थे विजय सिंह यादव, या रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश के कितने संस्कृत विश्वविद्यालय को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 के कार्यक्रम में जोड़ा गया था? तो 17 संस्कृत विश्वविद्यालय थे। और दोस्तों कब हुआ था 2020 वाला? तो आज ही कब हुआ था? तो 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2020 को। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और ये पहला बनाया जाएगा पंचकूला जिले में, राज्य स्तरीय है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब करवाया जाएगा? इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में कहाँ पर आयोजित हुए थे? और आपको साथ ही साथ बताना अंतर्राष्ट्रीय इनकी 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुराम मेला कब आयोजित करवाया जाएगा? तो प्लीज कमेंट जरूर करना, और वीडियो को पसंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और करंट अफेयर जरूर पढ़ना 2019 से लेकर 2021 की। और थैंक यू सो मच।